Hello students, welcome to Success Classes Technical Education. This is Ashish Gold. I am here to teach you the concept of compiler design, a subject of CSE 30. Right? In the last video, we have discussed about the LR parser and also discussed that it has 4 parts. That is LR0, FLR1, LLR1, CLR1, right? So today we are going to start the parsing technique of LR parser, that is with the first parsing technique, that is LR0 parser. LR0 parser, एक बार इसकी फुल फॉर्म क्या थी, रिमाइंड कर लो सभी लोग, याद है, भूल गए? L स्टैंड फॉर लेफ्ट टू राइट, स्कैनिंग ऑफ इनपुट. R स्टैंड फॉर राइट मोस्ट, ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन. रिवर्स. 0 स्टैंड फॉर लुक एट सिंबल, जीरो. क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना पहला, LR0 पार्सर. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, 10 नंबर में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो LR0 एंड LLR1 से पूछा जाता है, फिर CLR1 में से. ठीक है ना? तो वैसे तो चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, चारों में से कोई भी दो आ सकते हैं. ठीक है ना? फॉर श्योर है. तो स्टार्ट करते हैं LR0. ना LR0 पार्सिंग टेक्निक को यूज करने के लिए बेसिकली कुछ 4-5 स्टेप्स हैं. सबसे पहला है फॉर गिवन इनपुट स्ट्रिंग राइट CFG. इट मीन्स अगर आपको इनपुट स्ट्रिंग गिवन है, क्या करो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख लो उसके लिए. इट मीन्स आपको जो ग्रामर गिवन है उसको चेक करो, अगर ग्रामर आपकी CFG में नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर लो. नॉर्मल. ठीक. सेकंड है आपका, आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था, चेक द एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर. ग्रामर हो गई है, उसकी क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ग्रामर एम्बिगस तो नहीं है. अगर ग्रामर एम्बिगस नॉर्मली तो होती नहीं है, नॉर्मली जो पहला और दूसरा पार्ट है ये कि आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये बहुत ही माइनर केस में या 1% कह सकता हूँ कि उसमें एग्जाम में आपको ये करना पड़ता है. अदरवाइज जो क्वेश्चन आता है आप एज इट इज थर्ड स्टेप सोल्व करने स्टार्ट करेंगे और आप सोल्व उसको कर पाते हैं. बट स्टिल अगर आपको कहीं थर्ड स्टेप से स्टार्ट करना, आप कहीं जाके फंस रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप पहला और दूसरा स्टेप एक बार चेक कर लें, कहीं क्या हो कि क्या पता वो एम्बिगस हो. अगर ग्रामर आपकी एम्बिगस होती है तो आप क्या करोगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करो और उसको विदाउट एक नॉर्मल ग्रामर में कन्वर्ट कर लो जो एम्बिगस नहीं है. ठीक. ये 2 स्टेप होगा, ये दोनों स्टेप आपको बहुत रेयरली यूज करने के लिए मिलेंगे. अब आता है थर्ड स्टेप जो हमारा मेन स्टेप है, दैट इज एड ऑगमेंट प्रोडक्शन इन द गिवन ग्रामर. ग्रामर गिवन है, उसमें क्या करेंगे, हम एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे. इट मीन्स एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेंगे. क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेंगे जो क्या बताएगी हमारा कहां पर स्टेट एंड हो रही है. नाउ बाय एडिंग ए न्यू प्रोडक्शन टू गिवन ग्रामर, एक नई प्रोडक्शन ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी इनिशियल प्रोडक्शन है S टेंड्स टू A B, आपका प्रोडक्शन गिवन है, तो आप एक्स्ट्रा एक प्रोडक्शन इस्तेमाल कर लोगे. किस रूप में होगी वो होगी S डैश टेंड्स टू, किसको रीच आउट करेगी, जो आपकी पहली प्रोडक्शन है, जो आपकी पहली प्रोडक्शन है. इट मीन्स एक ऐसी प्रोडक्शन, नई प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे जो आपकी पहली प्रोडक्शन का जो स्टार्टिंग सिंबल है उसको पॉइंट आउट कर रही होगी. या फिर आप इसको कह सकते हैं जो काम हम प्रोडक्शन स्टैक में डॉलर से ले रहे थे, जो काम हम प्रोडक्शन स्टैक में किससे ले रहे थे, डॉलर से ले रहे थे. डॉलर पे क्या होता था, अगर डॉलर रीच हो गया तो वो एक्सेप्ट होता था. अब क्योंकि यहाँ पर हमको DFA भी बनाना है, यहाँ पर हमको DFA भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल तो होगा, बट DFA में हमको स्टेट चाहिए, तो स्टेट के लिए हम एक नई प्रोडक्शन यूज कर लेंगे. क्लियर है ना?
ये बेसिकली वर्क करेगी एज अ डॉलर। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक नई प्रोडक्शन हमने क्रिएट कर ली, उसको बोल दिया ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, जो क्या करेगी, जो आपके स्टार्टिंग प्रोडक्शन का स्टार्टिंग सिंबल है उसको रीच आउट करेगी। इट मीन्स अगर हम इस प्रोडक्शन में पहुंच जाएंगे, दिस मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट स्ट्रिंग बाय द गिवन प्रोडक्शन सेट। ठीक, डॉलर में पहुंच जाएंगे तो भी एक्सेप्टेंस होता था, यहाँ पर अगर इस प्रोडक्शन में पहुंच गए तो भी एक्सेप्टेंस होगा। ठीक, तो डॉलर और इसका दोनों की फंक्शनलिटी सेम ही है। नाउ benefit of augment production is it helps the parser to identify when to stop the parsing and announcing the acceptance of string। जैसे ही आप ऑगमेंट प्रोडक्शन में पहुंचेंगे आप पार्सिंग स्टॉप कर देंगे और अनाउंस कर देंगे कि आपकी जो स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो गई, जो मैंने आपको बताया। ये एंड लिखा हुआ है बच्चों, एडी लिखा हुआ है ना, आप एंड है ये। राइट, तो फोर्थ है आपका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। क्रिएटिंग कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। जो भी प्रोडक्शन सेट आपको गिवन है, सपोज करो ये प्रोडक्शन थी आपकी जो यहाँ पर आई है, एस डैश टेंस टू बनी आपकी एस, एंड एस इक्वल टू थी आपकी स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी। ठीक, ये प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे। इसमें अगर आप स्टार्टिंग में डॉट लगा देंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये क्या बन जाएगा, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ये डॉट बेसिकली एक पॉइंटर होता है। इट मींस कि हम अब नेक्स्ट कौन सा सिंबल यूज करने वाले हैं, कि जो हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम यूज कर क्रिएट कर रहे हैं, इसके हमने डॉट लगा दिया। ये डॉट क्या है, बेसिकली एक पॉइंटर है। इट मींस इस डॉट से अगला क्या सिंबल है, वो टर्मिनल है, वो वेरिएबल है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज है, या फिर उसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो जो भी सिंबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टेप को पढ़ेंगे या करेंगे। बेसिकली इस डॉट का मतलब है कि इसके आगे क्या सिंबल है, हम किसके ऊपर प्रोसेस हमको करनी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इट मींस डॉट के आगे ए था तो एस टेंस टू ए के ऊपर प्रोसेस करा, बी ए पे आ गए, बी पे आ गया, डॉट आ गया आपको यहाँ, ए डॉट कैपिटल है। इट मींस अब डॉट के बाद क्या है, कैपिटल है। इट मींस जो डॉट से पहले स्मॉल है हम उसको प्रोसेस कर चुके हैं। हमको क्या प्रोसेस करना है, अब हमको प्रोसेस करना है कैपिटल ए। उसकी प्रोसेस कैसे होगी वो देखते हैं। इतना क्लियर है ना। नाउ एन LR0 आइटम इज प्रोडक्शन जी विद डॉट एट सम पोजीशन ऑन द RHS ऑफ प्रोडक्शन। ड्रॉ द डेटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पर लिखा रह गया बच्चों, इसको रफ कर दो। कहाँ से आ गया भैया, ये कुछ नहीं यहाँ पे। ये मिस्टेकली टाइप हो गई लाइन। आपको ये नोट्स मिलेंगे, उसमें लाइन नहीं होगी। ठीक है, LR0 आइटम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जी पे लगता है डॉट के साथ, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्शन के किसी भी पोजीशन पे लग सकता है। नेक्स्ट है आपका बैठ गई। चलिए नेक्स्ट आपका LR0 आइटम दैट इज डॉट। ये क्या है बच्चों, डॉट है। is useful to indicate that how much of the input has been scanned up to a given point in the process of parsing। वही जितने डॉट से पहले जितने भी आपके इनपुट स्ट्रिंग हो गया, जितने भी आपके सिंबल्स होंगे या अल्फाबेट्स होंगे, इट मींस वो आपने स्कैन कर लिए हैं। अब डॉट के बाद जो रह गए उनको स्कैन करना बाकी रह गया है।
नो LR0 में क्या करते हैं, वी प्लेस द रिड्यूस नोड इन एंटायर रो, के बारे में देखेंगे आगे। आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप है आपका रो है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। क्या बनाना है हमको, डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है। फॉर एवरी प्रोडक्शन ऑफ LR0 आइटम मूव द डॉट फॉरवर्ड, डॉट को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। इफ देयर इज स्टिल एनी टर्मिनल, अगर कोई टर्मिनल है आफ्टर द डॉट, कंसीडर दैट टर्मिनल एंड कंटिन्यू द प्रोसेस, उस टर्मिनल को ले लो और कंटिन्यू के होते हैं आपके स्मॉल सिंबल्स, स्मॉल a b c प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, ये सब जो होते हैं आपके टर्मिनल है, तो टर्मिनल को कंसीडर रीड आउट करेंगे, स्कैन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको क्या रीड करना है, हमको इनपुट स्ट्रिंग रीड करनी है। इनपुट स्ट्रिंग किस में होगी, टर्मिनल्स के फॉर्म में होगी, तो जितने भी टर्मिनल आते रहेंगे उनको हम रीड करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, सेकंड आता है आपका, इफ देयर इज स्टिल एनी नॉन टर्मिनल, एस ए बी, इट मीन्स कैपिटल लेटर्स, अगर वहां पर कोई है तो क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन होगी उसको उस स्टेप में लिख देंगे। इट मीन्स जिस भी नॉन टर्मिनल को हम रीड आउट करेंगे उसकी जो प्रोडक्शन, डॉट तो आगे मूव कर जाएगा, उस नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन होगी उस स्टेप में हम नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, इफ देयर इज नो नॉन टर्मिनल, अगर कोई नॉन टर्मिनल होता ही नहीं है उसके आगे, तो क्या कर देंगे, इट मीन ना कोई टर्मिनल है ना कोई नॉन टर्मिनल, तो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे स्टेट को वहीं रोक देंगे। ठीक, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 पार्सिंग टेबल, एक्सेप्ट द स्पेशल प्रोडक्शन, स्पेशल प्रोडक्शन कौन सी थी हमारी, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन जो होगी वो क्या होगी आपकी, एक्सेप्ट के केस में होगी, उस पर क्या केस होगा, एक्सेप्ट का केस होगा। नेक्स्ट है आपका, इफ ए स्टेट इज गोइंग टू सम अदर स्टेट ऑन टर्मिनल, अगर टर्मिनल के ऊपर कहीं जा रहे मूव कर रही है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, वहां पर एक्शन होगा, शिफ्ट एक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, अगर टर्मिनल पे स्टेट मूव करेगी तो शिफ्ट होगा, और अगर नॉन टर्मिनल पे मूव करेगी तो क्या होगा, गो टू होगा। याद रखना, टर्मिनल पे मूव कर रही है तो शिफ्ट होगा, नॉन टर्मिनल पे वेरिएबल पे करेगी तो गो टू एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक, इफ स्टेट कंटेन फाइनल आइटम इन पर्टिकुलर रो देन राइट द रिड्यूस नोड कंप्लीट, इट मीन्स अगर हम जो स्टेट है उसको आगे फॉरवर्ड या आगे इनहेंस नहीं कर सकते, डॉट उसके लास्ट में पहुंच गया है, वो कौन बताएगा स्टेट फाइनल हुई नहीं हुई, जब डॉट की पोजीशन स्टेट के बिल्कुल लास्ट में होगी, प्रोडक्शन के लास्ट में होगी, इट मीन्स वो स्टेट कंप्लीट हो गई है, और कंप्लीट स्टेट को हम लिख देंगे शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट, रिड्यूस नोड कंप्लीट। ठीक, क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। आता है इसका एग्जांपल, यूजिंग द गिवन ग्रामर प्रोडक्शन एस टेंड्स टू डबल ए टेंड्स टू ए टेंड्स टू बी, try to parse the input string AA using LR0 parsing technique। क्लियर, चलिए करके देखते हैं इसको कैसे होगा। एम्बिग्यूटी चेक कर लेना, सीएफजी चेक कर लेना, मैं चेक कर चुका हूँ सीएफजी में है और एम्बिगस नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आते हैं, प्रोडक्शन क्या है आपकी, ये प्रोडक्शन आपको गिवन है, तो थर्ड स्टेप है आपका, क्या स्टेप है थर्ड आपका, क्रिएट ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। आप ऑगमेंटेड प्रोडक्शन बनाएंगे,
आपने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लगा ली, एस डैश टेंड्स टू एस, ये हो गई आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, और ये क्या होगी आपकी कंप्लीट मिलकर ऑगमेंटेड ग्रामर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है आपका क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। कैसे बताता, जो भी आपकी प्रोडक्शन गिवन है ऑगमेंटेड के साथ उसको लिख लो, एस टेंस टू एस, एस टेंस टू डबल एस, ए टेंस टू स्मॉल ए, कैपिटल ए, एंड ए टेंस टू स्मॉल बी, और सभी से पहले डॉट लगा दो। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम क्रिएट हो गया। इट मीन्स स्टेप नंबर 5 तक 4 तक आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली प्रोडक्शन लेनी है जो गिवन है, उनको चेक करनी है भी CFG में है नहीं है, एम्बिगस तो नहीं है, उसके बाद उसके क्या करना है आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्शन लगानी। इट मीन्स एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लगा दो जो आपके स्टार्टिंग सिंबल पे जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम बनाना है, उसमें क्या करना है जो भी आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के साथ ऑगमेंटेड ग्रामर आई है उस पे राइट हैंड साइड पे स्टार्टिंग में डॉट लगा दो। लग गया, यहाँ तक तो बहुत ईजी होगा ना। ठीक, इसके बाद करते हैं DFD क्रिएट। नो, DFD क्रिएट करने के लिए जो आपकी स्टार्टिंग प्रोडक्शन, जो आपकी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम, उनको यूज करेंगे। क्या क्या थे आपके कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम? एस डैश टेंस टू डॉट एस, एस टेंस टू डॉट डबल ए टेंस टू डॉट स्मॉल ए, कैपिटल ए, एंड ए टेंस टू डॉट बी। ठीक, ये आपकी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। आप इनको एक सर्कल में बंद कर दो और इसको बोल दो स्टेट नंबर I1। क्या बोल दो इसको? स्टेट नंबर I1। आप S1 भी बोल सकते हो, मैं S1 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपने S से प्रोडक्शन ली हुई है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बेसिकली आपको इन सर्कल्स की नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। आप I1 ले लो, आप A1 ले लो, वाट एवर यू द वेरिएबल, वाट एवर द सिंबल यू वांट यू कैन टेक, यू कैन ऑल्सो द नंबर ओनली, रेड इज 1, नथिंग, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। I1 इज नॉट मैंडेटरी कि आपको I1 यूज करना है, आप S1 यूज कर लो, आप S2 यूज कर लो। S1 S2 इसलिए यूज नहीं करें क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। नो, नंबरिंग हमने कर दी I1 से। इसके बाद क्या है, अब हम करेंगे इसकी पहली प्रोडक्शन का यूज। इसमें 4 प्रोडक्शन है, तो इससे आपकी 4 नए स्टेट क्रिएट होंगी। हर प्रोडक्शन एक स्टेट होगी, हर प्रोडक्शन की एक स्टेट होगी, ठीक है ना। इससे आपकी, अब हमने जो डॉट लिया है जो आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इसलिए ली क्योंकि इससे एक नई स्टेट क्रिएट होगी जो क्या करेगी, हमको बताएगी कि ये फाइनल ये डॉलर वाली स्टेट है। देखते हैं ना, इससे एक नई स्टेट क्रिएट होती है। मैं स्टेट जो है वो अलग पेन से मार्क करूंगा। आई कैन टेक इधर, विल टेक ब्लू, या फिर ग्रीन लेते हैं यहाँ पर। नाउ ये डॉट किसके ऊपर मूव हो रहा है स्टूडेंट्स? डॉट इज मूविंग ऑन कैपिटल एस, डॉट इज मूविंग ऑन कैपिटल एस, राइट। डॉट इज मूविंग ऑन कैपिटल एस। नाउ कैपिटल एस क्या है? टर्मिनल, नॉन टर्मिनल है? कैपिटल एस नॉन टर्मिनल है, तो जब नॉन टर्मिनल के ऊपर मूव होती है हमारी डॉट, तो वहां पर क्या होता है, इफ स्टेट इज गोइंग टू सम अदर स्टेट ऑन नॉन टर्मिनल, तो क्या होगा, गो टू मूव होगा। कौन सा मूव होगा? गो टू मूव होगा। तो यहां पर कौन सा मूव होगा बच्चों? गो टू मूव होगा। क्लियर? ठीक, नाउ प्रोडक्शन क्या है हमारी?
एस डैश टेंस टू एस, डॉट कहाँ गया, एस के ऊपर मूव करके डॉट आ गया लास्ट में। क्या डॉट के बाद कोई और एलिमेंट है, वेरिएबल, टर्मिनल, कुछ नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट डॉट के बाद नहीं है तो वहां पर क्या करते हैं हम, इफ द स्टेट कंटेंट फाइनल आइटम, इट मीन डॉट के बाद कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, देन राइट रिड्यूस नॉट कंप्लीट। यहां पर लिख देंगे हम रिड्यूस नॉट कंप्लीट। ये नोड है, मोड नहीं है, एनओडी है, रिड्यूस नोड कंप्लीट। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ सेकंड हमारी प्रोडक्शन आई, अब इसको सेकंड को कंसीडर करेंगे। ये डॉट किसके ऊपर मूव हो रहा है स्टूडेंट्स, डॉट मूव हो रहा है कैपिटल ए के ऊपर, कैपिटल ए के ऊपर। जब कैपिटल ए के ऊपर मूव हो रहा है तो कौन सा होगा आपका स्टेप, दैट इज गो टू। क्या एक्शन होगा, गो टू। क्लियर। नाउ ए के ऊपर मूव होके कहाँ गया, ये एस टेंस टू ए से मूव करके यहाँ आ गया, और यहाँ इसके आगे क्या है, अगेन कैपिटल ए है। क्या है इसके आगे, अगेन कैपिटल ए है। जब अगेन कैपिटल ए है तो गया था आपको, इफ देयर इज एनी नॉन टर्मिनल आफ्टर द डॉट, अगर डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल होता है तो मेंशन दैट नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन इन दैट स्टेप, तो नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन होंगी वो हम यूज करेंगे, वो हम लिखेंगे। ना डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल ए है, तो ए की जो प्रोडक्शन है, क्या क्या प्रोडक्शन है ए की प्रोडक्शन है टेंस टू डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए एंड ए टेंस टू डॉट स्मॉल बी, ये मिल गई। ठीक, क्या डॉट के बाद कोई और नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे भी नहीं, कोई और नॉन टर्मिनल है, तो इसको कर देंगे बंद, इसकी कर देंगे नंबरिंग। सॉरी मैंने पिछली वाली की नंबरिंग नहीं की। ये जो हमारी शेड है इसको बोल दिया हमने I2 और इसको बोल दिया हमने I3। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसकी थर्ड प्रोडक्शन पर आते हैं। ये होगी ऑपरेट स्मॉल ए के ऊपर। ठीक, डॉट किसके ऊपर अप्लाई होगा, स्मॉल ए के ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या है आपका ए टेंस टू स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। सेकंड थिंग, जब स्मॉल ए क्या है आपका टर्मिनल है और टर्मिनल के ऊपर कोई यूज होता है, तो इफ स्टेट गोइंग टू सम अदर स्टेट ऑन टर्मिनल देन इज करस्पॉन्डिंग टू ए शिफ्ट मूव, तो क्या परफॉर्म करोगे आप, शिफ्टिंग परफॉर्म करोगे। तो यहां पर क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। ठीक, ये तो ये हो गया। नाउ डॉट के बाद क्या है, अगेन एक नॉन टर्मिनल है, तो उसकी करनी पड़ेगी प्रोडक्शन, नोट डाउन करनी पड़ेगी। इसकी प्रोडक्शन क्या आती है, टेंस टू डॉट ए कैपिटल ए एंड ए टेंस टू डॉट बी। इसको हमने बोल दिया I4। क्लियर। नाउ क्या इस डॉट के आगे कुछ है, कुछ नहीं है, तो फाइनल हो गया, रिड्यूस नॉट कंप्लीट है। अब यहां पर आते हैं, इसकी प्रोडक्शन देखते हैं। तो यहां से तीन स्टेट निकलेंगे हमारी, एस टेंस टू ए कैपिटल ए डॉट, ए के ऊपर मूव प्रोवाइड हुआ। नाउ नॉन टर्मिनल के ऊपर है, तो किसके ऊपर होगा, वहां पर क्या होगा, गो टू होगा। ठीक, डॉट के बाद कुछ नहीं है, तो एक आपकी नई स्टेट क्रिएट हो गई, दैट इज I5। और ये क्या हुआ आपका, रिड्यूस नोड कंप्लीट। इट मीन्स गो टू यहां हो रहा है, शिफ्टिंग यहां हो रही है, रिड्यूस वहां हो रहा है। दो एक्शन थे, शिफ्ट और रिड्यूस। तो शिफ्टिंग यहां हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है टर्मिनल पर, और रिड्यूस हो रहा है स्टेट फाइनल होने पर। ठीक है ना, जब इसकी ड्रॉ करेंगे टेबल वगैरह तब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या है इसकी, ए होगा किसके ऊपर,
डॉट किसके ऊपर ऑपरेट होगा, स्मॉल ए के ऊपर होगा। प्रोडक्शन क्या है आपकी, टेंस टू डॉट ए कैपिटल ए। तो क्या हमने यहाँ पे की थी, हाँ सर की थी, ये वाली प्रोडक्शन थी हमारी। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, अभी तो इसमें एक प्रोडक्शन हो रह गई, अभी तो एक प्रोडक्शन हो रह गई, यहाँ पे ये होगा 6। बी की प्रोडक्शन तो हम लोग भूल ही गए, एक प्रोडक्शन हो रह गई है, दैट इज फॉर स्मॉल बी। स्मॉल बी है तो क्या होगा, शिफ्ट होगा, डेट इज टर्मिनल है, ठीक। क्या होगी, ए टेंस टू डॉट कहाँ गया, बी के बाद चला गया, डॉट कहाँ गया, बी के बाद चला गया। तो ये हो गई आपकी अगेन प्रोडक्शन नंबर हो गया I5, एंड जब डॉट लास्ट में है बिल्कुल तो ये हो गया आपका शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट, सॉरी रिड्यूस नोड कंप्लीट, ठीक। तो इस पर आते हैं, 5 यहाँ तक हो गया था। यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर आया, स्टेट नंबर I6 कंप्लीट हो गया। सेकंड पर आते हैं, नाउ ए टेंस टू डॉट ए कैपिटल ए, ये प्रोडक्शन हमने यहाँ पे भी की थी, ठीक। तो हम इसको सीधे लेकर पहुंच जाएंगे। इट मीन्स अगर हम ए के ऊपर, स्मॉल ए के ऊपर डॉट अप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, अगर मैं ए के ऊपर करता हूँ तो आएगा हमारा शिफ्ट एक्शन, और हमारी प्रोडक्शन बनेगी ए टेंस टू ए डॉट कैपिटल ए। डॉट के बाद कैपिटल ए तो हम ए की प्रोडक्शन लिखेंगे, दैट इज ए डॉट डॉट ए एंड ए टेंस टू डॉट बी, और एक नई स्टेट क्रिएट कर देंगे, दैट इज नंबर I7। स्टेट नंबर I7, उससे क्या होगा, हमारी स्टेट नंबर बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं कि हमने स्टेट कहीं यूज कर रहे हैं, हमारी I4 और I7 मैच कर रही हैं। जब ऑलरेडी हमारे पास I4 है, देन वी डोंट नीड टू यूज द नेक्स्ट और अनदर स्टेट, दैट इज I7। इट मीन्स वी विल जस्ट गो टू I4 फॉर द सेम। Using A with shift operation, we have gone to I4, ठीक। अब इसकी थर्ड प्रोडक्शन आई, डेट इज ए टेंस टू बी। इसके लिए हम आ गए यहां पर, कहां पर आ गए, आपके I5 पर आ गए, क्योंकि टर्मिनल से तो उसके ऊपर क्या परफॉर्म होगा, शिफ्ट एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगली स्टेट I4 है आपकी, इस पर परफॉर्म करते हैं। तो आपकी आई इसके ऊपर परफॉर्म होगा, डॉट कैपिटल ए के ऊपर डॉट परफॉर्म होगा, तो क्या एक्शन होगा आपका, गो टू होगा, ठीक। क्या स्टेट बनेगी, ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट। क्या डॉट के बाद कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसको बंद करो सर्किल को, और इसको आई जो स्टेट है उसको नेक्स्ट डिक्लेयर कर दो, डेट इज I6। मैं नंबर गलत कर दी, 2 3 4 5, सॉरी बच्चों एक गलत हो गया इसमें, कि 0 से स्टार्ट होती है स्टेट आपकी, स्टेट की नंबरिंग होगी वो 0 से होगी, दैट इज दिस इज 0 1 2 3 4 5 6। मैं अलग लिख देता हूँ, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6। ठीक, I6 आ गए। स्टेट हमें 0 से स्टार्ट होती हैं, आपको याद होगी, मैं थोड़ा भूल गया था तो इसके लिए, ठीक है। नो ये आपकी अगेन फाइनल हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया रिड्यूस नॉट कंप्लीट। तो अगेन आपकी डॉट ए के ऊपर मूव होगी तो अगेन सेल्फ लूप लग जाएगा यहाँ पर,
ए पे मूव होगा, क्या ऑप्शन परफॉर्म होगा? शिफ्टिंग होगी। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ए पे शिफ्टिंग होगी, ठीक। और बी पे कहाँ जाएगा? बी पे यहाँ जाएगा। अगेन बी पे भी क्या होगा? शिफ्ट होगा, क्योंकि बी क्या है? आपका टर्मिनल है। कितना क्लियर है? जब बनाओगे क्लियर हो जाएगा, देखो एक बार, ठीक। नाउ क्या कोई नोट बची है हमारे पास जो अभी कंप्लीट नहीं हुई स्टेट? अभी में डॉट कहाँ है? लास्ट में आ गया है, लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, ठीक। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेट है? डेट इज नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 6। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम क्रिएट किया, उनको इकट्ठा करा, उसको बोल दिया स्टेट नंबर 0। अब हर एक प्रोडक्शन के लिए स्टेट अप्लाई करेंगे। कैपिटल एस पे मतलब जो भी नॉन टर्मिनल पे मूव करेगा वो गो टू होगा, और जो टर्मिनल पे मूव करेगा वो शिफ्ट होगा। और जब स्टेट कंप्लीट हो जाएगी, इट मीन डॉट आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? वो शिफ्ट रिड्यूस नोट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एकदम सेल्फ लूप लगाए, क्यों लगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप सेल्फ लूप नहीं लगाओगे तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ स्टेट डीएफ में बढ़ना ठीक नहीं होता। हमको बनाना है मिनिमम डीएफ से, ठीक है ना। तो आपका ये कि डीडीए कह सकते हो, डीएफए कह सकते हो, ये क्रिएट हो गया है आपका डीएफए। और आप इसको डीएफडी बोल सकते हो, डेटा फ्लो डायग्राम। क्या बोल सकते हो आप इसको? डीएफडी, ठीक। डीएफए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें स्टेट ले लिए हैं, स्टेट की काउंटिंग कर ली है, 1 2 3 4 5 6, 0 से लोगे, 0 से 6 क्रिएट है इतना। बना आराम से, किसी को कंफ्यूजन कोई? आराम से नोट करना, आराम से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। ये बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं बनेगा समझ में नहीं आएगा। स्टेट की काउंटिंग हमसे 0 से होगी, जो मैंने गलती करी थी वो आप मत करना, ठीक है ना। स्टेट की काउंटिंग हमेशा 0 से होगी, और कोई भी धोखे से स्टेट छूट ना जाए। इट मीन्स अगर इसमें 4 प्रोडक्शन तो 4 स्टेट निकलेंगी, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है तो इससे कुछ नहीं निकलेगा। कि डॉट के बाद कोई प्रोडक्शन नहीं आ रही तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा। इसमें 3 प्रोडक्शन है तो इससे भी 3 प्रोडक्शन निकलेंगी, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ठीक। आगे चलते हैं, अपग्रेड करते हैं LR0 पार्सिंग टेबल। LR0 पार्सिंग टेबल ये हमारी क्रिएट होगी डीएफडी से, डेटा फ्लो डायग्राम से। कैसे क्रिएट होगी? यहाँ पर हमने लिखी नंबर ऑफ स्टेट, यहाँ पर हो गया हमारा एक्शन। एक्शन 2 पार्ट में डिवाइड थे, टर्मिनल के पार्ट में, नॉन टर्मिनल के पार्ट में। तो टर्मिनल हमने एक जगह लिख लिए, और नॉन टर्मिनल पे हमारा क्या हो रहा था? गो टू हो रहा था, वो हमने अलग लिख दिया, जो हमारे एग्जाम्पल में गिवन है। आप एग्जाम्पल चेक करोगे तो एग्जाम्पल में जो नॉन टर्मिनल है वो कौन कौन से हैं? एस है, ए है। टर्मिनल क्या क्या है? ए, बी, ठीक, एंड डॉलर। डॉलर को मत भूलना, डॉलर को मत भूल जाना भाई। ठीक, तो हमने वही सब लिख दिया यहाँ पे। स्टेट कहाँ से लिया हमने? 0 to 6, जो हमारी स्टेट क्रिएट हुई थी, 0 1 2 3 4। यहाँ पर जो हमने नंबरिंग की थी वहाँ पे I1 I2 I3 I4 I5 I6, आप उसको 0 आई की फॉर्म में भी लिख दो, या फिर 0 से सीधा नंबर में लिख दो। वही मैंने आपसे कहा था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। आप चाहो तो नंबरिंग से कर दो, आप चाहो तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, इट मीन्स वाट एवर यू वांट टू डिसाइड, नंबरिंग जरूर देनी है, ठीक। तो चेक करते हैं स्टेट नंबर 0 स्मॉल ए पर कहाँ मूव कर का क्या परफॉर्म हो रहा है स्मॉल ए पर। नाउ स्टेट नंबर 0 दिस ऑन स्मॉल ए क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है। क्या कर रही है? शिफ्ट। इट मीन्स अगर शिफ्ट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और रिड्यूस होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। क्लियर है? नाउ स्टेट 0 स्मॉल ए पे कर रही है शिफ्ट, कहाँ कर रही है? 3 पर। क्लियर है? 0 shifting to 3 on small a, 0 shifting to 3
shifting to 3 on small a, it means S3. Clear? 0 shifting to 3 on small a. आप चाहो 3 सफिक्स में लिख दो, चाहो साथ में लिख दो, वो इतना मैटर नहीं करता। क्लियर है ना? समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। नाउ 0 बी पे चेक करते हैं। स्टेट 0 शिफ्टिंग टू 4 ऑन स्मॉल बी। स्टेट 0 शिफ्टिंग टू 4 ऑन स्मॉल बी। क्लियर? ये टेबल भरना देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे डॉट तो परफॉर्म नहीं रहा, कैपिटल एस पे मूव कर रही है स्टेट 0। चेक करो, यस स्टेट 0 गोइंग, गो टू क्या हो रहा है? गो टू हो रहा है। कहां जाना है? गो टू ऑन 1 ऑन एस। एस पे कहां जा रही है? वो 1 पे जा रही है। एस पे शिफ्ट ना तो शिफ्ट कर रही है ना रिड्यूस कर रही है, एस पे क्या कर रही है? एस पे वो जा रही है। इट मीन्स नेक्स्ट प्रोडक्शन पे जा रही है। ठीक है ना? अगर टर्मिनल होंगे तो वो शिफ्ट करेगी या रिड्यूस करेगी टर्मिनल को, और अगर स्टेट होगी तो स्टेट से गई नेक्स्ट स्टेट में मूव करेगी। तो इस एस से क्या कर रही है? वो नेक्स्ट स्टेट 1 पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। नाउ एस से कहाँ जा रही है? वो स्टेट नंबर 1 पे जा रही है, तो यहाँ केवल हम 1 लिख देंगे। हमने स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करी? नंबरिंग में करी है ना, यहाँ पर क्या करेंगे? हम केवल 1 लिख देंगे। क्लियर? नाउ कैपिटल एस फॉर स्टेट 0 गोइंग टू 2 ऑन कैपिटल ए। कैपिटल ए पे कहाँ जा रही है? 2 पे जा रही है। यहां पर आ गया 2। क्लियर? स्टेट 0 कंप्लीट। 4 उसके अंदर प्रोडक्शन थी, चारों आ गई। आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टेट नंबर 1 पे। नाउ स्टेट 1 क्या है भाई? आपकी रिड्यूस नोट कंप्लीट है। स्टेट 1 क्या है? आपकी रिड्यूस नोट कंप्लीट है। जब स्टेट 1 रिड्यूस नोट कंप्लीट होगी, क्या बताया था आपको? इट मीन्स वो कौन सी प्रोडक्शन होगी? स्पेशल प्रोडक्शन होगी। स्पेशल प्रोडक्शन क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। 1 क्या है? हमारी स्पेशल प्रोडक्शन है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है। इसको क्या कर लेंगे हम? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? हमेशा डॉलर पे करते हैं। इट मीन जैसे ही हमको $1 मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? आते हैं स्टेट नंबर 2 पर। स्टेट नंबर 2 कैपिटल ए पे क्या कर रहा है? गो टू कर रहा है। कहां जा रहा है? 5 पर। कैपिटल ए पे कहां जा रहा है? 5 पर जा रहा है। क्लियर? स्टेट नंबर 2 स्मॉल ए पे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। कहां? 3 पर। स्टेट नंबर 2 स्मॉल ए पे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। कहां कर रहा है? 3 पर। क्लियर? ये भी चेक करते रहो। स्टेट नंबर 2 स्मॉल बी पे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। कहां कर रहा है? 4 पर। क्लियर? स्टेट नंबर में 2 में 3 प्रोडक्शन थी, तीनों प्रोडक्शन हमारी हो गई कंपाइल, तीनों के आउटपुट आ गए। नाउ थर्ड प्रोडक्शन पे आते हैं, सॉरी थर्ड स्टेट पे आते हैं। स्टेट नंबर 3 कैपिटल ए पे क्या कर रहा है? यहाँ पे मैंने इसका एक्शन नहीं लिखा। कैपिटल ए तो क्या होगा? गो टू होगा। नाउ स्टेट नंबर 3 कैपिटल ए पे क्या कर रहा है? गो टू कर रहा है। कहां कर रहा है? 6 पर। स्टेट नंबर 3 कैपिटल ए पे कहां जा रहा है? 6 पर जा रहा है। क्लियर? स्टेट नंबर 3 स्मॉल ए पे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। कहां कर रहा है? 3 पे ही कर रहा है। स्टेट नंबर 3 स्मॉल ए पे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। कहां जा रहा है? शिफ्ट करके 3 पे ही जा रहा है। ठीक। स्टेट नंबर 3 स्मॉल बी पे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। कहां जा रहा है? 4 पे जा रहा है। इट मीन्स S4। क्लियर? आगे चलते हैं स्टेट नंबर 4 पर। स्टेट नंबर 4 क्या है? आपकी रिड्यूस नोट कंप्लीट है। अब जैसे ही रिड्यूस नोट कंप्लीट आता है तो वहां पे हमको लिखना है R। क्लियर है? शिफ्ट हो गया, गो टू हो गया, अब केस आ गया R का।
अब आर तो हम लिख देंगे, लिखें कहाँ, लिखना हमको है I4 में। I4 में क्या लिखना है हमको, स्टेट नंबर 4 में क्या लिखना है, हम पूरे पे लिख देंगे आर। एक्शन में हमने आर लिख दिया, ठीक। अब आर क्या, इसकी नंबरिंग, भाई सब में नंबरिंग है, S3 S4 1 2 3 4, तो नंबरिंग चल रही है, तो इसकी नंबरिंग कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको इनिशियली प्रोडक्शन, जो हमको इनिशियली एग्जांपल गिवन है, हम उसमें स्टेट की नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। हमने क्या करा, नंबरिंग कर दी, ठीक। डीएफडी पर आओ, 4 पे क्या हो रहा है, रिड्यूस नोट कंप्लीट हो रहा है। अब कौन सी प्रोडक्शन पे हो रहा है, प्रोडक्शन है ए टेंस टू बी, कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल बी। अब ए टेंस टू बी कौन सी प्रोडक्शन थी हमारी, थर्ड नंबर की प्रोडक्शन है सर। कौन सी प्रोडक्शन है, थर्ड नंबर की प्रोडक्शन है। तो रिड्यूस नोट कंप्लीट कहां पर होगा, थर्ड नंबर पर होगा। इट मीन्स हमको नंबर मिल गया, क्या मिल गया, डेट इज R3। अब रिड्यूस नोड आपकी पूरी रो के लिए होगा एक्शन में, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर इनपुट, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे तो मूव हो नहीं रहा वो, सॉरी टर्मिनल पे, तो कंप्लीट रो के लिए होगा, ठीक। मतलब पूरी रो ही आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो आपको बताया था ना यहाँ पे, तो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। इन अगर जीरो वी प्लेस द रिड्यूस नोड इन एंटायर रो, हम क्या करेंगे, जो रिड्यूस नोड लिखेंगे पूरी रो में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो रिड्यूस नोड लिखेंगे वो पूरी रो में लिखेंगे। रो में कहां से लिखेंगे, जहां तक हमारा एक्शन है। गो टू पे नहीं जाएंगे, गो टू पे नहीं जाएंगे, केवल जो हमारा एक्शन है, इट मीन जो हमारे टर्मिनल है वहां पर हम नोट डाउन करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, पांचवी स्टेट पर आते हैं, पांचवी एरी। तो पांचवी स्टेट क्या कर रही है, अगेन रिड्यूस नोट कंप्लीट। प्रोडक्शन नंबर कौन सी है, प्रोडक्शन नंबर हमारी 1 है, S टेंस टू डबल ए। S टेंस टू डबल ए क्या है, प्रोडक्शन नंबर 1। तो यहां पर क्या कर देंगे, रिड्यूस नोट कंप्लीट हो जाएगा कौन सी स्टेट के लिए, प्रोडक्शन नंबर 1 की, डेट इज R1। R1 आप ये आर कैपिटल भी सकते हो, स्मॉल भी सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको एग्जांपल में कहीं देखोगे आपको स्मॉल भी मिल सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो कैपिटल स्मॉल से मैटर नहीं करता, बेसिकली इसका फंक्शन है रिड्यूसिंग का। अगली स्टेट पर आते हैं, डेट इज 6। क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस नोट कंप्लीट हो रही है, कौन सी प्रोडक्शन है, सेकंड वाली, ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए। तो यहां पर हो जाएगा R2 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 R2। क्लियर, ये टेबल समझ में आ गई। इस टेबलों को, पिछले डीएफडी को बार बार रिपीट करके देख लेना जब तक समझ में ना आए, और जब तक समझ में ना आए करते रहना। ये आपको रिपीटेडली जब आप उसको परफॉर्म करोगे, कॉपी पे करोगे, बार बार नोट डाउन करोगे, अपने आप करोगे, तभी क्लियर हो पाएगा मेथड किस तरह से हो रहा है। और बहुत ईजी है, इतना कोई टफ नहीं है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ। आप एक या दो बार में, मैं जानता हूँ, अगर आप एक या दो बार अपने आप करके देख लोगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार वीडियो से कर लोगे ना, देख देख के, तो भी आप इसको क्वेश्चन को कर पाओगे और एक बार ही समझ जाओगे कैसे करना है। तो इसलिए इस वीडियो को आप जब, मतलब इन क्वेश्चन का जब भी प्रैक्टिस करें ना, तो कम से कम 4 से 5 बार उसको रिपीट कर लें, हैंड प्रैक्टिस से कर लें, ताकि आपको वो, जब हम कोई चीज़ बार बार लिखते हैं ना, तो हमको ज़्यादा याद होती है, समझ में ज़्यादा आती है। तो इसलिए जब बार बार इसको नोट डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा और आप अपने आप इसको कर पाओगे। और चौथी पांचवी बार आप छठी बार इसको अपने आप ही सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब बनाते हैं मॉडल ऑफ पार्सर। क्या बनाते हैं, मॉडल ऑफ और इसमें क्या करते हैं हम करते हैं पार्सिंग। हम करते हैं पार्सिंग। बेसिकली 4 कॉलम है, स्टेप, पार्सिंग स्टैक, इनपुट स्टैक, इनपुट बफर, कुछ भी कह लो, और एक्शन, ठीक। इनपुट क्या गिवन है हमको, आई होप आप सभी को पता हो, डबल ए डबल बी एंड लास्ट में क्या लगा हुआ है, डॉलर, ठीक। पार्सिंग स्टैक में क्या है, इनिशियली हमारे पास डॉलर। अब यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं लेते, आपने देखा है पार्सिंग स्टैक है, प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे आपकी स्टेट्स। यहाँ पर आएंगे आपकी, हम किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं इनको, स्टेट के थ्रू, डीएफ के थ्रू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएंगे आपकी स्टेट।
ठीक, वो कैसे आएंगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेट क्या है हमारी, इनिशियल स्टेट हम अपने आप नोट कर लेंगे, डेट इज 0। इनिशियल स्टेट क्या है हमारे पास, 0 है। आई 0 थी ना, वहां पर 0 थी हमारे पास। हम पीछे सब कुछ भूल जाएंगे, अब हमको केवल ये टेबल देखनी है और इस टेबल से हमको ये क्रिएट करना है। ठीक, नाउ वी विल चेक दैट 0A पर क्या हो रहा है। स्टेट 0 टर्मिनल ए पर क्या कर रही है, चेक करते हैं। स्टेट 0 टर्मिनल ए पर कर रही है शिफ्ट, कहां पर कर रही है, 3 पर कर रही है। क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, 3 पर कर रही है। शिफ्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, 3 पर कर रही है। किसको कर रही है, किसको कर रही है, ये जिसके ऊपर परफॉर्म होती है उसको शिफ्ट करती है, दैट इज स्टेट नंबर 0 स्मॉल ए पर स्मॉल ए को शिफ्ट कर रही है स्टेट नंबर 3 पर। इसको हम लिखेंगे इस तरह से, शिफ्टिंग ए ऑन 3। और जब इसको हम यहां लिखते हैं तो लिखते हैं $0A3। कैसे, अब यहां देखो, स्टेट 0 पे कहां मूव करी, 3 पर, समझ गया ना। 0A पे मूव करी 3 पर, 0A पे शिफ्ट करी 3 पर, वो जो मैंने लिखा है 0A पे शिफ्ट करी 3 पर। यहां से क्लियर ना हो तो यहां से समझ लो 0A पर शिफ्ट करी 3 पर। 0A पे क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है किसको, A को 3 पे शिफ्ट कर रही है, तो 0A पे शिफ्ट करी 3 पर। क्लियर। अब यहां बचा हमारे पास A B B डॉलर। क्या करते हैं, 3A पे क्या हो रहा है, 3A पे हो रहा है शिफ्ट, 3 हो रहा है, अगेन शिफ्ट 3 हो रहा है, तो क्या करते हैं यहां पर शिफ्ट क्या हो रहा है, A होगा, इस पे जाएगा 3 पे जाएगा। इट मीन्स $0A3 A3, यहाँ बचा B B, और यहाँ देख लो 3A पे कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3A पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक, 3B पे क्या परफॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, 3B पे हो रहा है शिफ्ट ऑन 4। शिफ्ट क्या शिफ्ट होगा, B शिफ्ट होगा, कहां पर शिफ्ट होगा, 4 पर शिफ्ट होगा। इट मीन्स $0A3 A3 B4, यहां बचा B डॉलर। ठीक, और B पे क्या हो रहा है, चेक करते हैं। 4B पे हो रहा है रिड्यूस नोट 3, रिड्यूस नोट 3 क्या है हमारा, हमारी प्रोडक्शन नंबर है। अब तीसरी प्रोडक्शन क्या थी हमारी, चेक करो भाई। तीसरी प्रोडक्शन थी हमारी A टेंड्स टू B, इट मीन्स क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे B को, किससे कर देंगे, कैपिटल A से। यहाँ पे क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी, रिड्यूस A टेंड्स टू B, तो ये हुआ $0A3 A3 B की जगह आ गया B4 की जगह कैपिटल A, यहाँ बचा B, यहाँ बचा डॉलर। अब हमको फिर एक्शन परफॉर्म करना है शिफ्ट टू रिड्यूस का। कब होगा, जब हमारी स्टेट और टर्मिनल के बीच कंपैरिजन होगा। बट यहाँ पे तो टर्मिनल है, स्टेट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका गो टू। कैसे आएगा, इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल से पहले जो आपका स्टेट है, कौन सी स्टेट है, 3 है, तो चेक करेंगे 3 कैपिटल ए पे क्या हो रहा है। 3 कैपिटल ए पर है 6, 3 कैपिटल ए पर क्या है, 6, यहां पर आप नोट कर देंगे 6। अब ये स्टेप पूरे क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ में नहीं आता ये 6 कहां से आ गया। 3A पे क्या परफॉर्म हो रहा है, क्या गो टू है, 3A पर है गो टू आपका। 3A पर आप जा रहे हो 6 स्टेट पर, तो आपने नंबर लिख दिया यहां पर 6।
अब 6B पे क्या परफॉर्म हो रहा है वो चेक करो। 6 स्मॉल बी पे हो रहा है रिड्यूस टू। रिड्यूस टू, रिड्यूस टू क्या है भाई? सेकंड स्टेट है आपकी स्मॉल है कैपिटल ए। तो आपके जो दोनों स्टेट हैं ये आपकी क्या करेंगी, इतना पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, नोट कर दिया ना, R2 R6 आगे बता रहा है आपको। डॉलर जीरो, और ये पोर्शन हो गया आपका रिड्यूस, यहाँ पे था 3, यहाँ पर आ गया कैपिटल ए, यहाँ बचा बी डॉलर। नो अगेन हमको स्टेट चाहिए तो 3A पे चेक करेंगे क्या हो रहा है भाई। 3A पे क्या है, अगेन 6 है। 3A पर क्या है, अगेन 6 है, तो यहाँ पर आ गया 6। 6B पे क्या हो रहा है चेक करो। 6B पे अगेन क्या हो रहा है, रिड्यूस टू हो रहा है R2। इट मीन्स रिड्यूस R2। वो क्या है आपका, A टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए। इट मीन्स ये आपकी जो यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए क्या कर दिया आपने, रिड्यूस। डॉलर जीरो, यहाँ बचा कैपिटल ए, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा डॉलर। ठीक, नो 0A पे कौन सा नंबर आ रहा है, 0A पर है 2 नंबर, तो यहाँ पर आ गया 2। 2 स्मॉल बी पे क्या परफॉर्म हो रहा है, फिर टेबल चेक करो। 2B पे हो रहा है एस फॉर्मेटिव शिफ्ट, क्या हो रहा है, शिफ्ट। कहां पर शिफ्ट होगा, 4 पर होगा, क्या शिफ्ट होगा, बी शिफ्ट होगा। ठीक, तो डॉलर जीरो A2B4, क्लियर। दो बी पे कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 2B पे क्या आ रहा है, शिफ्ट कर रहा है 4 पे, तो वही आपका आ गया 2B4। यहाँ बचा अब डॉलर, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। ठीक, ना $4 पे क्या परफॉर्म हो रहा है चेक करो। $4 पे परफॉर्म हो रहा है R3। $4 पे क्या परफॉर्म हो रहा है, R3। R3 मीन थर्ड प्रोडक्शन आपकी। इट मीन्स रिड्यूस होगा आपका R3, और R3 क्या है आपका, A टेंस टू B। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉलर जीरो कैपिटल A 2 कैपिटल A, यहाँ बचा डॉलर। ठीक, 2 कैपिटल A पे क्या आ रहा है आपका, चेक करो भाई। 2 कैपिटल A पर है आपका 5, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। $5 पे क्या परफॉर्म हो रहा है चेक करो। $5 पर है R1, क्या है आपका, R1। इट मीन्स रिड्यूस R1। 1 पे क्या था आपका, S टेंस टू डबल ए, तो आपका आ गया डॉलर जीरो S, यहाँ बचा डॉलर। ठीक, नो $S पे क्या परफॉर्म हो रहा है बच्चों, सॉरी $0 पे क्या हो रहा है चेक करो। $0 पर है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। और $1 पे क्या हो रहा है, $1 पे है एक्सेप्ट। $1 पे क्या है, एक्सेप्ट। इट मीन्स आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस है एक्सेप्ट कराने का। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कैंडिडेट कलेक्शन क्रिएट करेंगे, सॉरी सबसे पहले ऑगमेंटेड प्रोडक्शन बनाएंगे। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन लगाने के बाद ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट होगी। उससे आप क्या करेंगे, कैंडिडेट कलेक्शन ऑफ
LR0 आइटम क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप DFD क्रिएट करेंगे। DFD में जो आपके स्टेट्स आएंगे आप उनको नंबरिंग कर देंगे और आपका DFA क्रिएट हो जाएगा। उस DFD और DFA को आप बेस पर इसकी क्या बनाएंगे, LR0 पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। LR0 पार्सिंग के बेस पर आप क्या करेंगे, पार्सिंग परफॉर्म कर देंगे और मॉडल ऑफ पार्सिंग के थ्रू, मॉडल ऑफ पार्सर के थ्रू क्या कर देंगे, पार्सिंग परफॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है फाइनल। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट बहुत हल्का सा ट्रिकी है बट इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको बस करना है क्या है, 2-4 बार वीडियो को देखकर आपको क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली सोल्व करना है। अगर आप कर पाते हैं और समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता और किसी को कन्फ्यूजन होता है स्टिल तो मैसेज करें, कमेंट करके बताएं कि सर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार और वीडियो बना दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे तरीके से और इजी मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।